हमें वाटर से बहुत सारी चीज़ें सीखनी चाहिए, क्योंकि वाटर जो है एक मतलब उसका एक फ़िक्स टेम्परेचर होता है जिस पे वो इवेपोरेट होता है, या फिर मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट तो फिक्स होता है ना। इवेपोरेट तो चलो मान लिया सनलाइट में ऐसे ही हो जा रहा है। तो वाटर हैज़ हाई स्पेसिफिक हीट एंड थ्रेशोल्ड से ज़्यादा जो है कुछ हो तो ही गुस्सा करें, अदरवाइज़ अपने जो हमारा मतलब नेचर है ना उसको इतना शांत बना ले, इतना शांत बना ले कि हमें गुस्सा बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि गुस्सा करने वाले से जो सामने वाला है ना उसके ऊपर कुछ असर नहीं पड़ता, हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है उस चीज़ से। एंड बी ट्रांसपेरेंट लाइक वाटर, ठीक है, मतलब आप जो है छली कपटी ना हो, और लेस डेंस व्हेन फ्रीजेस, पानी जब हम उसको फ्रीज़ करते हैं तो और लेस डेंस हो जाता है। पर्सनैलिटी शुड बी लाइक नो वन कैन कैच यू, जैसे बर्फ़ भी होता है उसको हम पकड़ें तो पानी जो है वो फिसल के नीचे आ जाता है। तो हमारी भी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि हम किसी के पकड़ में ना आएँ। और मतलब जब हम कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करते हैं ना, टीचर्स जैसे कि ये फूल की ये क्या है, पेटल्स है ना, और इधर जो है इसके नीचे अगर लगे होते तो वो सेपल्स होते, ये इसकी लीव्स हैं, ओके, इस तरीके से यहाँ पे इसकी जो है रूट है। जब भी मतलब बच्चों को हम समझाते हैं क्या बोलते हैं उसको, पिक्चर, तो पिक्चर मेमोरी कराते वक्त गिव कमेंट्री, मतलब उसको अकॉर्डिंग टू दैट लेबल करते जाएं, नाम उसके बताते जाएं। लेबलिंग शुड बी इन सीक्वेंस, ठीक है। वर्ल्ड एंड इंडिया मैप का इंटीग्रेशन ऑफ फॉर द डिफरेंट सब्जेक्ट्स, उनको जो है छाप के वो बनाते रहें, बताते रहें। रोट लर्निंग से क्या होती है, स्पीड इंक्रीज हो जाती है। और रोट लर्निंग होती कैसी है, जब रिपीटेशन हम करते हैं ना तो वो ऑटोमेटिक वो चीज़ें रोट लर्न हो जाती हैं, ठीक है। हमें लाइफ एग्जांपल्स देने चाहिए, पिक्चर मैपिंग करनी चाहिए, लॉजिकल भी सोचना चाहिए, कंसेप्ट की इंट्रोडक्शन दें, फिर गिव टाइम टू थिंक, उनको कुछ जो है सोचने का टाइम दें, फिर उनको एक्सप्लेन करें, फिर रिटन टेस्ट लें, फिर ऑब्जेक्टिव टेस्ट लें 1 वर्ड, और उनको जो है 30 सेकेंड का टाइम दें, और सेल्फ चेक उनसे कराते रहें। 90% मार्क्स वाले जो बच्चे होते हैं वही ऑब्जेक्टिव टेस्ट 1 वर्ड आंसर जो कर पाते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि जब वो 4 ऑप्शन में से 3 नेगेटिव ऑप्शन देख लेते हैं तो उनका माइंड सेट जो है वो ऑटोमेटिक कैसे हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। MCQs में मतलब रॉन्ग चॉइसेस देख के जो है उनका माइंड में बहुत सारी चीज़ें रॉन्ग भर जाती हैं। तो जो बच्चे मतलब वीक होते हैं तो MCQ की प्रैक्टिस सबसे पहले तो उनकी कंसेप्ट की सारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, देन उनको देना चाहिए, ठीक है। और टू हैव अ राइट पिक्चर रैंडमली, कई बार अगर MCQ में किसी के ज़्यादा अच्छे नंबर आ गए तो हमारे माइंड में मतलब कि किसी की इमेज सेट हो जाती है कि यस ये तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो रैंडमली इमेज सेट ना करें। कंडीशनिंग क्वेश्चन का कंटेक्स्ट जो है समझने वाले उनको क्वेश्चन देने चाहिए। और कंपटीशन एग्ज़ाम में क्या देखा जाता है, दिमाग तो सबका एक जैसा होता है लेकिन बस स्पीड देखी जाती है कि किसने कितनी प्रैक्टिस करी होगी, ठीक है। सो वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रैक्टिस करें कि हम स्पीड में कैसे आंसर करेंगे।